हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार द्विवेदी, हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग अब सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पहले से हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब कक्षा बदलता रहता है तो थोड़ी सी विस्तार होते जाता है, इसलिए इसको हम लोग याद के लिए हम लोग रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बदले उसके स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीमा आई थी, वह पढ़ रही थी। जैसे मान लीजिए सीमा आई थी, वह पढ़ रही थी। सीमा आई थी, वह पढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर वह शब्द जो है सीमा के संबंध में आया है। ये वह शब्द जो है क्या है, किसके संबंध में, ये सीमा के संबंध में आया है। किसके संबंध में आया है, तो सीमा के संबंध में आया है। ठीक है, यदि वह शब्द ना आता तो सीमा शब्द संज्ञा का बार बार प्रयोग होता, यानी अगर वह नहीं आता तो ये संज्ञा जो है, सीमा शब्द जो है, इसका बार बार प्रयोग होता। ठीक है, तो उससे क्या होता, अगर बार बार उसको हम लोग प्रयोग करते, सीमा का प्रयोग बार बार करते, तो उससे क्या हो जाता कि दोष हो जाता। वो दोष होता इस प्रकार सर्वनाम वाक्य में सौंदर्य को बढ़ाता है। सर्वनाम क्या है, वाक्य में सौंदर्य को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। अर्थात सर्व और सब और नाम अर्थात संज्ञा यानी शब्द संज्ञा के बदले जो पूर्वापर संबंध से आए हैं शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसको छोटी सी परिभाषा में भी कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, वे, हम लोग आदि। ठीक है, समझ गए। अब इसको आप लोग उतारिए, तब आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब जो है सर्वनाम के कार्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सर्वनाम के कार्य क्या होता है, उसको क्या काम है उसका, तो इसको हम ऐसे इसलिए आप लोग को लिखा दे रहे हैं कि आप लोग को ध्यान में आ जाएगा, याद भी आप लोग कर लेंगे उसी के लिए। नहीं तो ऐसे मैं बता देता तो अच्छा नहीं। तो जैसे मान लीजिए सर्वनाम वाक्यों में उसका कार्य जो है, सर्वनाम वाक्यों में किसी नाम की आवृत्ति नहीं होने देता है, मतलब पुनः बार बार आने नहीं देता है सर्वनाम। जैसे मान लीजिए कि संतोष अच्छा लड़का है, संतोष अच्छा लड़का है, संतोष रोज सुबह उठता है, संतोष स्कूल भी जाता है। इससे पहले वाक्य में का जो संतोष है ये ठीक है। यहाँ जो जैसे संतोष अच्छा लड़का, यहाँ जो ये संतोष आया है ये तो ठीक है, लेकिन ये संतोष बार बार जो आया है ये ठीक नहीं है। इसलिए इसके जगह पर हम करेंगे क्या, जब तो क्या कहेंगे कि संतोष अच्छा लड़का है, वह रोज सुबह उठता है, वह स्कूल भी जाता है, तब जाकर के ये सर्वनाम बनेगा, तब ये जाकर के सही होगा। तो इसलिए अन्य दोनों वाक्य में नाम के बदले वह आएगा, तब जाके सही होगा। ठीक है, आगे संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराता है। संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराता है जिसका वह नाम है, परंतु सर्वनाम वह या यह के द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध करा सकता है। समझ गए। सर्वनाम के यह से निकटता का और वह से दूरी का बोध होता है। अगर हम कहते हैं कि यह क्या, जैसे यह मान लीजिए कि ये क्या है, चौक है, खल्ली जिसको बोलते हैं, ये खल्ली है, और वह मोहन है, चाहे वह खेल का मैदान है, तो क्या हो जाएगा, वह दूरी होगा, यानी वो दूर है, और यह जो है निकट है, नजदीक है। आपसे आदर का और तू से, अगर हम किसी को आप बोलते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो आदर हो गया। अगर कहता है तू, अगर तुम कहते हैं, तुम कहते हैं, तो ये क्या है, अनादर महसूस होता है या अनादर का बोध होता है। सर्वनाम के कौन जो है, सर्वनाम के कौन क्या से जिज्ञासा का बोध होता है। कौन क्या कर रहा है भाई, वहां मिला, उसमें क्या हो रहा है, क्या होता है, मन का जिज्ञासा जो है, मन का उत्साह बढ़ते रहता है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे अभी बाकी इसको हम लोग करेंगे, नोट कीजिए।
अब जो है आज जो है हम लोग सर्वनाम के कार्य में पढ़े थे, छठा कार्य है उसका कि सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का भी बोध कराता है। निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। यह इस ए आदि से निश्चय का और कुछ और थोड़ा से चाहे कोई से अनिश्चय का बोध होता है। सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों में संबंध भी जोड़ता है। सर्वनाम का काम है कि वो प्रधान शब्द प्रधान में भी और आश्रित वाक्य में भी जोड़ देना, संबंध को स्थापित कर देना। जैसे जो सोता है सो खोता है। हिंदी में मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कुल 12 सर्वनाम है। ठीक है, कुल 12। अब चलिए सर्वनाम के जो है प्रयोग के आधार पर क्या प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कीजिए और इसका हम लोग अलग अलग जो है परिभाषा इसका हम लोग पढ़ेंगे। इतना जो है नोट कीजिए फेयर कॉपी में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद जो बताए थे उसकी परिभाषा हम लोग करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुष जिस सर्वनाम से पुरुष हो यानी स्त्री या पुरुष अर्थात बातचीत या लेख के क्रम में बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, है ना। जैसे उत्तम पुरुष, वक्ता या लेखक कुछ बारे में कहा जाए, जैसे हम, मैं। मध्यम पुरुष, श्रोता या पाठक के बारे में, सुनने वाले के बारे में कुछ कहा, जैसे तू, तुम, आप। अब है जो है अगला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये जो है जो है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में होता क्या है, अन्य पुरुष में वक्ता, लेखक, श्रोता या पाठक को छोड़ करके इनके अतिरिक्त जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, वे, यह, थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे यह, वह, ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी नजदीकी और दूरी के। तो इनमें किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है, वही होता है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय हो, निश्चित हो। जैसे यह पुस्तक है, ये लड़के हैं, वह हाथी है आदि। ठीक है, इसमें जो है यह और जो आया है क्या है, यह चाहे वह क्या है, निश्चय है। राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ रहा होगा। ठीक, बहुत सारे उदाहरण है इसके, तो इसको आप लोग उतारिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है, जैसे कोई, कुछ आदि। ठीक है, तो कोई क्या है, मनुष्य के लिए हो गया, कुछ जड़ वस्तु, छोटे कीड़े जीव के लिए है। तो अनिश्चय का प्रयोग सर्वदा का पुल्लिंग और एक वचन में होगा। ये अनिश्चय का जो है प्रयोग हमेशा है ना, जो है पुल्लिंग और एक वचन में होगा, क्योंकि कोई का अर्थ कोई एक से ही है। ये जो कोई है, ये कोई जो है इसका अर्थ जो है किसी एक से है। ठीक है, जैसे मान लिया हम लोग कह सकते हैं कि कोई है, चाहे कुछ होगा, अनिश्चय है। चलिए अब आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी
दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो सो वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है आदि बहुत सारा उदाहरण है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचारे बिना सोचे समझे कोई काम करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि में जिस उस जो सो आदि जो है क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। वो निज संबंध को क्या करता है स्थापित करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम में। जो सर्वनाम निज स्वयं या अपने आपका बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, मैं यह काम कर लूंगा, मैं यह काम आप कर लूंगा, मैं यह काम आप कर लूंगा, माने अपने आप। मैं यह काम आप कर लूंगा, यानी आप स्वयं खुद स्वतः इत्यादि क्या है निजवाचक के उदाहरण है। ये निजवाचक के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब सर्वनाम के भेद का जो लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसको देखेंगे हम लोग। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध कराए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किससे आदि ये हो गए। उसके बाद से जो है तो कौन, क्या, किससे आदि, कौन का प्रयोग इस ये कौन जो है इसका प्रयोग हम लोग है ना चेतन जीवों के लिए, और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इस क्या का इसका प्रयोग जड़ के लिए होता है ना। कौन आया है, क्या चीज है, किंतु सा जोड़कर कौन का प्रयोग सभी के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्या चीज है ना, क्या चीज है नहीं, क्या चीज है, कौन आया, कौन आया, क्या चीज है, किंतु इसको जोड़कर कौन का प्रयोग सभी के लिए किया जा सकता है। कौन सा पौधा, कौन सी बात। कभी कभी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नकारात्मक पदार्थों है ना। कभी होता क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम लोग नकारात्मक अर्थों में या दूसरे ढंग से करते हैं है ना। जैसे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। जैसे यह भी क्या आदमी है, जैसे मान लीजिए है ना नकारात्मक जो हम बोले हैं, जैसे बोला है ना हम बताए आप लोगों को क्या कि नकारात्मक प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नकारात्मक अर्थों में या दूसरे ढंग से किया जाता है ना। उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है। जैसे यह भी क्या आदमी है, जैसे यह भी क्या आदमी है। तो यह क्या, ये जो है क्या हो गया नकारात्मक के रूप में आ गया। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। तो अब हम लोग अगले कक्षा में जब जाएंगे तो विस्तार से इसकी जानकारी हासिल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग फेयर में नोट करेंगे, नोट कर करके और इसको याद करेंगे। जब विद्यालय आएंगे उस समय हम इसको सुनेंगे, जो भी पढ़ाए उसको सुनेंगे, और फेयर कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, नोटबुक कंप्लीट रहनी चाहिए। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।